जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज मेरे साथ हैं हजारीबाग के हमारा हजारीबाग फेसबुक ग्रुप जिसने शुरू किया था, वरुणेश चंद्रा जी। दिल्ली हम लोग आए थे शादी में, लेकिन मिल गए वरुणेश जी। फरीदाबाद में रहते हैं। और आपको बता दूं कि 2010 में इन्होंने अपनी ही कंपनी शुरू की थी, नाम था अगस्त लीगल। और आज पता नहीं कितने के मालिक है, इन्हीं से जानेंगे। और इनके घर आए हैं तो देख के हम लोग भी लगा कि हजारीबाग का आदमी ऐसा घर में रहता है। उसके बाद हजारीबाग से जो लगाव है इनका वो अलग है, कैसे हुआ। तो बरुनेश जी बताइए, हजारीबाग फेसबुक ग्रुप में से बात करें कि अगस्त लीगल के बारे में बात करें, या शुरुआती जर्नी से स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ शुरू की, दिल्ली कैसे पहुंचे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। तो हज़ारीबाग से जो मेरी स्टार्टिंग जर्नी हुई है, लेट्स स्टार्ट विद हाँ दैट। हाँ। तो पढ़ाई लिखाई मेरी सेंट जेवियर स्कूल से हुई, हम्म 10th तक। हम्म 11th 12th कोलंबस से किया। हम्म तो मोस्ट ऑफ द फॉर्मेटिव ईयर्स जिसको बोलते हैं जो और सबसे खासियत बात है कि हम लोग हज़ारीबाग के मूल निवासी नहीं हैं, हम लोग बाहर से आए थे। हाँ हाँ। पापा का ट्रांसफ़र होके, और इस वजह से अब फिर भी हजारीबाग से इतना प्यार कैसे फिर आया। हज़ारीबाग में रहने लगे। और फिर हाँ। हज़ारीबाग में रहने लगे। हज़ारीबाग में पूरी शिक्षा हुई 12वीं तक। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया वहाँ से। तो अच्छा। अभी भी ऐसा हो गया कि नानी घर दादी घर कहीं और है, हाँ। पर लेकिन जाते घर घर हजारीबाग बोलने से है। हज़ारीबाग का ही कनेक्शन आता है। हाँ। तो वो वैसा कनेक्शन हो गया हज़ारीबाग से। हम्म और बाद में मेरे पापा ने तो हज़ारीबाग में घर बहुत बाद में बनाया, 97 98 के आसपास बनाया अपना घर। हम्म लेकिन घर बोलने से, इवन दो हम लोग वहाँ किराए के मकान में रहते थे हज़ारीबाग में, हाँ पर घर घर का कनेक्शन बचपन से दिमाग में समहाउ हाँ। हज़ारीबाग से ही रहा है। अच्छा। और 12वीं वहाँ से करने के बाद मैं 5 years लॉ करने के लिए गया नागपुर। वहाँ से 5 years लॉ किया मैंने। मे बी मैं शायद हज़ारीबाग का पहला इंसान हूँगा जो 5 years लॉ उस वक्त, उस क्योंकि वक्त हाँ उस अच्छा। वक्त बहुत अननोन सा चीज़ था वो। तो किस ईयर में किया था। देखने में देखिए आपको बहुत यंग लगेंगे, लेकिन है हम लोग के बहुत सीनियर। 91 में जेवियर पास आउट किया था। हाँ 91 में 10th किया था मैंने। हाँ। सो मैंने लॉ किया 94 से 99 तक। अच्छा। 5 years लॉ किया। हम्म, उस वक्त ये काफ़ी अनजाना सा कोर्स था। और हज़ारीबाग में तो खैर कोई भी मतलब मेरे बैचमेट्स और जितने जान पहचान वाले लोग थे उनमें से कोई लॉ में नहीं जाता लॉ था में ये। नहीं हाँ। जाते थे। वो प्रचलन नहीं थी। मेरे फादर खुद भी बहुत सरप्राइज थे मेरे चॉइस से। अच्छा। उन्होंने उस वक्त बोला था कि बेटा जो करना है कर लो, लेकिन बाद में लाइफ में फेल हो गए तो मुझे ब्लेम मत करना। हाँ, अच्छा। कि ये मत बोलना कि हाँ। पापा ने गाइड नहीं किया और ये नहीं किया, जो मर्जी है वो करो। हम्म, तो उस वक्त कुछ बाहर के नॉवेल्स और ये सब पढ़ के थोड़ा सा हाँ। इनकरेज हो गया था। हम्म, तो लॉ बहुत एक्साइटिंग लगता था, तो उस वक्त मैंने वो चूज़ किया। और शुरू से ही मतलब मोस्टली उस जमाने के आप ज़्यादातर लॉयर्स देखेंगे तो लोग ऐसे लॉयर्स हैं जो कि कुछ और बनने का ट्राई कर रहे थे, फिर तो लॉयर बन गया। फिर हाँ। नहीं होने की वजह से दे एंडेड अप बीइंग अ लॉयर। लेकिन आपने ऐसा पर प्रोफेशन नहीं चुना। मैं अपने बारे में इतना ही बस जो है कि बोलूँगा कि मैं शुरू से लॉयर ही बनना चाह रहा था। तो उस हिसाब से मैंने पढ़ाई करी। और फिर 99 में लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं दिल्ली आ गया। हम्म, और तब से मैं दिल्ली में ही काम कर रहा हूँ। अच्छा। बहुत सारी जगहों पे दूसरे सीनियर्स के साथ काम करके, दूसरे फर्म्स के साथ काम करने के बाद 2010 में मैंने अपनी लॉ फर्म शुरू करी। छोटी सी फर्म है कॉल्ड ऑगस्ट लीगल, आपको पता है। और तब से अब तक यही जर्नी रही है मेरी। तो वो अगस्त लीगल आपका कैसा रहा, मतलब जर्नी क्या रहा 10 सालों में या 12 सालों में कहेंगे तो आप सेटिस्फाइड हैं, या फिर उसको उस लेवल तक ले गए हैं जो आप चाहते थे। वो जिस लेवल तक चाहता था वो तो नहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट, वो नहीं हुआ है। पर हाँ ये हुआ है कि दूसरों के साथ काम करते करते एक फ्रीडम चाहिए होता है इंसान को। तो वो बहुत हद तक मुझे मिला है थ्रू दैट वेंचर ऑफ माइंड।
अभी मैं खुद का बॉस हूँ, मैं किसी के इंस्ट्रक्शंस और ये के लिए नहीं वेट करता हूँ। तो तो एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रहा था, जैसे आप 10 साल 4 साल लॉ पढ़ाई की, उसके बाद फिर अपने कंपनी खोल ली, तो मुझे हम लोग को ऐसा लगता है कि बहुत बिजी होंगे, बहुत काम करते होंगे, लेकिन फिर आपका फेसबुक पोस्ट और वो देखते हैं इंस्टाग्राम की, इधर घूम रहे हैं, कभी विम्बलडन में चले गए हैं, कभी स्पेन में फुटबॉल देख रहे हैं, कभी फीफा देख रहे हैं, कभी हिमालय चले गए इंडिया का झंडा के साथ। तो ये क्या है? एक तो देश प्रेम हो गया आपके अंदर जो झलकता है इन सब चीज़ों को देखकर, कि हाँ अपने कंट्री को सबसे आगे रखते हैं कहीं भी जाते हैं, और दूसरा हजारीबाग का वो प्यार। तो ये कैसे करते हैं, मतलब सारा काम करते हुए इतना बर्डन के साथ? हाँ, तो वो थोड़ा सा उसके कुछ रीजंस ऐसे हैं कि मैं, पहली बात तो मैं सिंगल हूँ, हाँ। मेरी शादी नहीं हुई है, हम्म। तो वो एक मुझे काफ़ी फ्री टाइम देता है। हम्म। दूसरी बात कि मैं खुद का बॉस खुद ही हूँ, तो हाँ। तो मुझे किसी से छुट्टी की एप्लीकेशन और ये सब देने की जब मन किया उठ के चले गए। थोड़ा वो कह सकते हैं, तो उस वजह से। और मुझे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है। हाँ। अभी भी अगर कुछ ऐसा कोई स्कीम आपको पता है जहाँ की मुझे सिर्फ घूमने दे दिया जाए, तो शायद मैं अपने प्रोफेशन को छोड़ के वो करना पसंद जैसे करूँगा। आप अभी कतर भी जाने वाले हैं वर्ल्ड कप हाँ, देखने। अभी हाँ। मैं जाऊँगा। तो हाँ, घूमता फिरता रहता हूँ काफ़ी टाइम काम के सिलसिले में, या काफ़ी टाइम ऐसे सिर्फ घूमने के पर्पज से। काफ़ी सारे जगह गया हूँ। खेल कूद का बहुत शौक है, खुद कभी स्पोर्ट्समैन नहीं बन पाया था, उसका बहुत मलाल है। अच्छा। तो लेकिन बहुत एविड स्पोर्ट्स फॉलोअर हूँ, तो चाहे टेनिस हो या फुटबॉल हो, मैं काफ़ी या क्रिकेट हो, फॉलो करता हूँ। टेनिस से याद आया कि आप एक बार फोटो हमने देखा था फेसबुक पे, मारिया शारापोवा के साथ आप एकदम ऐसे फोटो खिंचाए हुए थे, एकदम क्लोज फोटो। शारापोवा मतलब बहुत बड़ी हाँ, प्लेयर, हाँ, वो ड्रीम होता है कि उसके साथ कोई फोटो हो, तो वो आप कैसे मिल? वो किस्मत की बात थी। हाँ। मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, हाँ। और ऐसा हुआ कि मेरे जेवेरियन फ्रेंड ही था वहाँ पे। अच्छा। और उसने शेड्यूल देख के बताया कि अभी मारिया शारापोवा का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, अच्छा। सो डू यू वांट टू गो एंड चेक हर आउट। हाँ। और मैं मारिया शारापोवा का बहुत बड़ा फैन था एक टाइम पे, बिल्कुल। जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी तब तक। इनकी भी नहीं हुई है अभी। तो मारिया शारापोवा जहाँ जहाँ खेल रही होती थी, मैं वहाँ पहुँच जाता था। अच्छा। तो काफ़ी जगह पे ऐसा हुआ है, हाँ। सिंगापुर, दुबई, अच्छा। ऑस्ट्रेलिया गया था। मारिया शारापोवा का कमबैक था या कुछ था बड़ा ये था, तो वहाँ गया। तो जिस दिन मैं लैंड किया, उसके 1 घंटे के अंदर, मेलबर्न में लैंड करने के 1 घंटे के अंदर मेरे फ्रेंड ने बताया कि उसका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, अच्छा। सो चलेगा क्या? मैं बोला भाई प्लीज, क्या बात मैं है। इसी की मतलब नेकी और पूछ अभी लेट्स गो राइट नाउ। हाँ। फिर हम वहाँ गए, और एज लक वुड हैव इट कि मारिया शारापोवा सामने प्रैक्टिस कर रही थी, और उनकी प्रैक्टिस सेशन जैसे खत्म हुई तो वो फैंस से मिलने के लिए आई। अच्छा। हाँ, तो बस ऐसा बन गया, यू नो, एज लक वुड हैव इट कि वो बिल्कुल मेरे बाजू में आके खड़ी हो गई। और उस वक्त देखिए, सबसे कमाल की बात कि मैंने बोला कि सेल्फी लूंगा, तो मेरा फोन हैंग हो गया उस वक्त। अच्छा। फोन हैंग हो गया, और सेल्फी मैं बोला मारिया जस्ट 1 सेकेंड, और वो बोली हाँ इट्स ओके टेक योर टाइम। बट कितना टाइम, मतलब उतनी वो लोग बिजी रहते हैं, तो बिल्कुल। वो आधे मिनट या 1 मिनट तक वेट करके, मैं बोला फोन रीस्टार्ट करूं, तब तक बोली ओके। और मैं बोला ओ गॉड, ये इतना बड़ा मौका मैंने मिस कर दिया। और बट लकीली मेरा जो फ्रेंड था, उसने पीछे से ले लिया था फोटो ले लिया था कि हम लोग कितने। तो हाँ, वो एक बहुत यादगार तस्वीर है मेरे। आप चाह रहे थे मतलब कि हाँ, हाँ, जो हाँ, आपका फेवरेट प्लेयर होता है उससे आप जाके मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं उनका पीछा बहुत दिनों से कर रहा था, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ये हुआ कि संयोग हो गया कि मुझे साथ में उनके फोटो खींचने का। तो मेरे लाइफ का वो अल्टीमेट फैन मोमेंट है, यू नो, मतलब होता है ना कि किसी के आप रियली एडमायर करते हो और फिर वो मिल जाए। तो वो पूरी कायनात वाला वही डायलॉग है जो आप जानते हैं, जब आप चाहते हैं किसी को शिद्दत से, तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए कोशिश करती है, वो वाला हो गया। हाँ, नहीं वो नहीं हो पाया। उनकी शादी हो गई कहीं और, वो नहीं हो पाया। बट हाँ, यही हुआ। ठीक था, मोमेंट बहुत अच्छा था, वो बहुत जिंदगी भर याद रहेगा। बहुत अच्छा था। तो ये तो खैर इनके है। एक चीज और जो हम बताना चाहते हैं वो है कि हमारा हजारीबाग, मैं बता रहा हूँ कैसे हजारीबाग से कनेक्शन है। तो ये कैसे,
वो भी वही सवाल है कि आप इतना बिजी इधर उधर घूमते हैं, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, एंड देन हजारीबाग से कैसे कनेक्टेड रहते हैं, टाइपिंग द न्यूज और सब कुछ, और फिर वहाँ के लोग से कैसे कनेक्टेड रहते हैं आप? हाँ, तो हमारा हजारीबाग ग्रुप का जो फॉर्मेशन हुआ उसके बारे में हाँ, start तो हमारा हजारीबाग ग्रुप का फॉर्मेशन ऐसे हुआ कि अगर आपको याद होगा कि फेसबुक के पहले एक ओरकुट होता था। हाँ। तो जब सबसे पहले ओरकुट आया और लोग जुड़ने लगे उससे, तो बस मेरे माइंड में उस वक्त ये आया कि यार एक हजारीबाग का कि हजारीबाग के कितने लोग हैं यहाँ पे, या मेरे स्कूल के या मेरे जानने वाले और कितने लोग हैं। तो वो जानने के लिए मैंने उसमें वहाँ पे एक ग्रुप बनाया जहाँ की अच्छे खासे 500-800 लोग जमा हो गए ओरकुट में। बाद में वो ओरकुट कोलैप्स हो गया और फिर फेसबुक का जमाना आया, तो फिर वो ग्रुप मैंने यहाँ भी शुरू कर ली। अच्छा। और अभी तो काफी मेरे ख्याल से 70,000 से ऊपर लोग हैं वहाँ पे। अब बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, और काफी गणमान्य लोग हैं। अभी जैसे पता चला कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहीं पे भाषण में हमारा हजारीबाग का जिक्र किया, तो मतलब बहुत कैसा लगा, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। तो मन तो ये सब सुनता हूँ तो लगता है कि इट्स वर्थ इट, मतलब जो, क्योंकि मैं हजारीबाग में रहता नहीं हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू फिजिकली रिपोर्ट ऑन हजारीबाग के न्यूज के बारे में। मुझे रिपोर्ट करना इज नॉट वेरी, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मैं तभी हमारी मुलाकात भी ऐसी हुई थी, तो मैंने आपको बोला कि आप लोकल ये करने के लिए। तो मैं तो ऐसे जनरल आइडियाज शेयर करता हूँ, मुझे जो, क्योंकि मैं काफी घुमा हुआ हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी सी, क्योंकि हजारीबाग में मैं देखता हूँ कि लोग अभी भी थोड़ा माइंडसेट वाइज थोड़ा खुला हुआ नहीं है। तो मैं मोस्टली हमारा हजारीबाग में के थ्रू मैं थोड़ा कुछ आइडियाज प्रोपोगेट करना चाहता हूँ, और कोई मेरा ऐसा मकसद नहीं था। बाद में अपने आप इट बिकेम समथिंग ऑन इट्स ओन, लोग न्यूज शेयर करने लगे, लोग इश्यूज शेयर करने लगे, तो वो कुछ और ही रूप ले लिया। बट मेरा आइडिया ये था कि हजारीबाग के लोगों को, जिनको थोड़ा कम एक्सपोजर है, जो वहाँ हजारीबाग में ही रहे हैं पूरी जिंदगी, बिल्कुल, उनको थोड़ा सा कुछ और आइडियाज जो बाहर फ्लोट हो रहे हैं, वो उनसे, बाहर भी लोग हैं, कनेक्ट कैसे होते हैं, उस हिसाब से वो आइडिया था। बट अब तो वो कुछ और ही रूप ले लिया, और जैसे कि अभी पता चला कि बड़े गणमान्य लोग इसको रेफर कर रहे हैं, तो तब तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि ये, मतलब ऐसा सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा भी हो जाएगा। तो वही है, देखिए हम लोग कैसे बात कर रहे थे और कितना सिंपल है थोड़ा। हाँ, हम लोग बालकनी में भी जाना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि क्या है, मतलब क्या ये जो वादी है या फिर जो व्यू यहाँ से आपका दिखता है बालकनी से, वो हजारीबाग का याद दिलाता है या फिर क्या याद दिलाता है, जो आपने अपने घर को पूरा थोड़ा हरा भरा करके रखा है, कि हजारीबाग का थोड़ा सा वो फील आए यहाँ पे भी। क्योंकि ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि ये शहर है, जो उतना हरा भरा तो नहीं है, और इसकी वजह से तो यही है। देखिए हम लोग 19 फ्लोर में हैं और वरुणेश चंद्रा जी के घर में, तो वही हम लोग जानना चाह रहे थे कि आज का जो जनरेशन है वो कैसे, हाँ आप कैमरामैन दिखा सकते हैं आप, हाँ ये बताइए आज का जो जनरेशन है उसको क्या आप सलाह देंगे और क्या सीख देंगे कि कुछ अगर करना है किसी भी फील्ड में, आइए और सब कुछ कर सकते हैं आप। वो उसके लिए तो अब का जनरेशन तो इतना, मैं तो मानता हूँ कि इतना लकी है। मैं कभी कभी अपने आप को बहुत ही ये समझता हूँ कि हम जब शायद 25 साल के हो गए थे, 25 साल के होने वाले थे, तब पहली बार हम ईमेल और ये सब यूज करना हमें तो मौका मिला। कुछ नहीं था, फोन स्मार्टफोन तो बहुत अभी बाद में आया। अभी का जो जनरेशन है वो इतना लकी है, दे हैव नो आइडिया। आई मीन अगर किसी को कुछ करना है तो इतने सारे एवेन्यूज हैं, कोई द स्काई इज द लिमिट। हमारे टाइम में था भैया पढ़ो, सरकारी नौकरी कर लो, है ना, पढ़ो, कोई नौकरी पालो और खुश रहो, फिर अपना लाइफ कट जाएगी। अभी तो इतना अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं अभी के जनरेशन के लिए कि मेरा बस उनको एक ही सलाह है कि मेन जो फोकस होना चाहिए वो पहचानने का कि भैया हर इंसान के अंदर एक कोई गुण है जो कि उसके जैसा और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो वो पहचानने की जरूरत है, और उस फील्ड में वो काम करेगा तो फिर देयर इज नो रीजन व्हाई। और आपको क्या लगता है, जैसे आप तो सारे कंट्रीज भी
घूम चुके हैं, मतलब अच्छे अच्छे कंट्रीज़ घूमे हैं, वहाँ के लोगों से मिले हैं। क्या लगता है कि हम लोग कैसे चेंज करेंगे एक माइंडसेट जो दिमाग में पब्लिक के बैठा हुआ है छोटे शहर में? हज़ारीबाग के आसपास बहुत सारे ऐसे गांव हैं, शहर हैं, उनको कैसे आप मतलब चेंज करना चाहते हैं? क्या क्या देखते हैं हमारा हज़ारीबाग के थ्रू? क्या देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हो अगले 5 साल में या 10 साल में? किस लेवल पे देखिए हो जाएगा? बाहर जितने भी देश हैं जो बहुत तरक्की कर चुके हैं, हर उन देश में एक जो चीज़ कॉमन है कि वहाँ लोग ये सब भाषा, धर्म, जाति, इन सब चीज़ों के नाम पे नहीं उलझे पड़े हैं। इससे ऊपर उठ गए हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर हैं, वो मेन मुद्दों पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे सबके पास काम हो, कैसे सबकी लाइफ अच्छी हो, हर इंसान एक समृद्ध और भरा पूरा लाइफ जिए। बिल्कुल। वो फोकस है यहाँ पे बस। और पूरे देश में, और जैसे कि हज़ारीबाग में कुछ ज़्यादा ही ये देखते हैं हम लोग कि ये सब मुद्दे बहुत ज़्यादा अभी भी मायने रखते हैं। हाँ। तो ये जैसे जैसे पता नहीं, शिक्षा तो बढ़ ही रही है मेरे ख्याल से। डेटा कोई, मैं बोलूँगा कि शिक्षा नहीं है तो मुझे गलत ही बोलेंगे कि डेटा के हिसाब से तो लिटरेसी रेट बढ़ ही रहा है। हाँ। पर समाव वो परसेप्शन चेंज नहीं हो रहा है। एजुकेशन की क्वालिटी से मे बी कनेक्टेड है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट कुछ तो है कि लोगों का अवेयरनेस बढ़े कि ज़िंदगी में क्या मैटर करता है ज़्यादा, और क्या बेकार फालतू की चीज़ें जिसके लिए थोड़ा सा भी समय देना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल। तो ये जब समझ में आ जाएगा लोगों को तो आई थिंक सब सुधर जाएगा। पर वो कब होगा, कैसे होगा, ये मुझे पता नहीं। और क्या है आपका, जैसे आपके दोस्त जो हज़ारीबाग में रहते हैं उनसे मिलते हैं, या फिर क्या वो जो चार्म था पहले स्कूल टाइम में या फिर जब हज़ारीबाग में थे, और अब जब इतने बड़े लेवल पे आ गए हैं, आप खुद ओन करते हैं एक कंपनी, आपके अंदर कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं और आप मतलब एक अलग लेवल पे मतलब एक जी रहे हैं ज़िंदगी, तो क्या वो कनेक्शन कैसे कर पाते हैं वापस? नहीं वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही मतलब नॉर्मल सी लाइफ है। मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूँ, और फिल्म स्टार ही बड़ा थोड़ी होता है, मतलब मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेट्स से दैट। बहुत नॉर्मल सा बंदा हूँ, और अभी भी हज़ारीबाग जाता हूँ तो अपने पुराने दोस्तों से बिल्कुल जैसे पता ही है, अब आई एम श्योर आप भी जानते हो कि जो स्कूल वाले दोस्त होते हैं वो ऐसी दोस्ती फिर लाइफ में नहीं मिलती है। स्कूल कॉलेज में जो दोस्तियाँ होती हैं, तो अभी भी उनसे मिलता हूँ तो वैसे ही बच्चा ही बन जाता हूँ। और इनफैक्ट मेरे बैच में क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ उस कारण से भी, प्लस शायद मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता है, तो इस कारण से सब मुझे बच्चा ही समझते हैं। हाँ, तो मुझे मतलब अपने ग्रुप का छोटा बाबू ही हूँ मैं। अच्छा। तो उस कारण से भी थोड़ा मुझे ज़्यादा प्यार मिलता है, ज़्यादा अफेक्शन मिलता है लोगों का। तो मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि वहाँ, मैं तो हज़ारीबाग जाता हूँ जब भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ ऐसा रहे कि मैं यहीं पे रह जाऊं। हाँ। तो जब वहां से फिर उस वक्त आने का मन नहीं कर रहा होता है कि यार, लेकिन फिर क्या है, काम है, ये है, वो तो आना पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसा है, हज़ारीबाग से तो बहुत ही अटूट सा रिश्ता है जो कि अब इस जन्म में तो नहीं टूटेगा शायद। और कुछ दोस्त है मेरे जो मटवारी में रहते हैं, गांधी मैदान के जस्ट सामने उनका एक दुकान है, तो उन्होंने आपका एक मर्सिडीज देखा था कि एक मर्सिडीज घुसा मटवारी में, तो उन्होंने BMW घुसा मटवारी में, तो उन्होंने पूछा कि ये किसका है भाई, तो उन्होंने बताया कोई चंद्रा करके, तो मैंने बताया कि कहीं वरुणेश चंद्रा तो नहीं है, तो वो उनके लिए क्या मैसेज है, तो वो जानना चाहते। थैंक यू। ऐसा कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब थैंक यू। अगर आप नॉर्मल आदमी है। हाँ, बहुत नॉर्मल आदमी है भाई, एकदम गाड़ी देख के ये नहीं होना है। हाँ, ये एकदम गाड़ी और ये घोड़ा, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, मतलब ये से कुछ आदमी बदल नहीं जाता है, आदमी हाँ, वही रहता है। हाँ, आदमी अंदर से सेम ही रहता है, चाहे कोई मारुति में चल रहा हो, हाँ, या फिर कोई फ्लाइट में जा रहा हो, या कोई आदमी को बदलना भी बैक या लैम्बोर्गिनी में चढ़, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी की बेसिक जो होती है वो सेम है। तो मैं वही हूँ जो आप लोगों का भाई, दोस्त, जैसे भी आप जानते हैं मुझे, है ना, तो वैसे ही हूँ, वही हूँ कोई। तो देखिए यही है, और बहुत वही मैं बता रहा हूँ कि हमारा हज़ारीबाग से जो कनेक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है, क्योंकि अब
जब चीफ जस्टिस जो हैं वो बोल रहे हैं कि मैं उसे देखता हूँ कभी कभी, वो कुछ नहीं देखते हैं, लेकिन जब उनको मन करता है हज़ारीबाग में कुछ जानना तो वो हमारा हज़ारीबाग में जानते हैं। तो ये एक वैल्यू क्रिएशन है और ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई मतलब खरीद के आप नहीं ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही वही ये है। और हमारा हज़ारीबाग में हमने कभी ऐसी कोशिश भी नहीं की है कि कोई किसी भी तरह से इनऑर्गेनिक तरीके से उसको और किसी तरह से बड़ा और ये किया जाए, बड़ा ऑर्गेनिक ग्रोथ रहा है, रखा, लोग जुड़ते गए। ना आपने कुछ ऐसा किया कि भाई जुड़ो, मार नहीं तो गोली मार देंगे या कुछ हाँ, क्योंकि थोड़े दिन से चलाने के बाद ना ये अंदाजा है मुझे कि क्या बाकी ग्रुप्स चलते हैं, ये अंदाजा है कि क्या लिखने से लाइक्स मिलते हैं। हाँ, आप दशहरा पे कुछ पंडाल का फोटो लगा दो, बहुत लाइक्स मिलते हैं। हाँ, हजारों लाइक्स मिलते हैं। आप एक कोई बड़ी आइडिया की बात कर दो तो शायद कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखता है, कोई अब मतलब 8-10 लाइक करके कर देगा। हाँ, पर और उसके बाद ये भी होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई क्यों लिख रहा है यार, उसमें गालियां पड़ रही होती हैं, बहुत लोग आके कुछ बोल जाते हैं। तो ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम, कोई बुरी बात नहीं है। मेरा आइडिया जो था हमारा हज़ारीबाग बनाने का, वो मैं करने की कोशिश जब भी टाइम मिलता है, अब तो कम ही करता हूँ, लेकिन जब भी मिलता है टाइम तो मैं वही करता हूँ कि कुछ ना कुछ आइडिया प्रोपोगेट करने की कोशिश करता हूँ। तो यही है, आज हम लोग फरीदाबाद आए थे तो बरुनेश जी मिल गए थे। चलिए अंदर हम लोग क्लोज करेंगे टॉक को, बाहर बहुत देर रहे। तो यही है इनका छोटा सा घर। हम लोग आए तो हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा है, लेकिन इनके लिए छोटा सा घर है, और घर सबका बड़ा ही होता है। दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल बड़ा होना चाहिए बस। हाँ मतलब वो, हाँ हम लोग को मतलब किसी लोग से जब मिलते हैं तो वो जो एक बात होता है कि हाँ इनसे मिलने में हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी जाएं हम लोग। तो मेरा एक फ्रेंड बैंगलोर से आया, हम लोग दोनों साथ में आए, तो हम लोग लगा कि कहाँ जा रहे हैं, वीज़ा टाउन में बड़े फ्लैट में 19 माला पे। तो इस टाइप का एक परसेप्शन बनाते हैं लोग, लेकिन आके जब बात करते हैं ऐसे लोगों से तब समझ में आता है क्या वैल्यू है। वो बड़े होते हैं तो कितना जो वो आप क्रिएट। अरे दादा, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, बहुत नॉर्मल सा इंसान हूँ। आप मुझे बेकार, मतलब यही है, ये सिर्फ परसेप्शन का गेम है। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल इंसान हूँ एक, और मैं अपने आप को बड़ा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। बस ऐसा रहा है कि ऊपर वाले का ऐसा ये रहा है कि मुझे थोड़ी सी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बाय चांस, है ना, ऐसा नहीं कि मैं कोई फन्ने खान हूँ इसलिए मुझे किसी ने चुन लिया ये करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं। बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक कि मुझे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज मिल गई लाइफ में, एट राइट प्लेस पे राइट टाइम पे होने की वजह से। बिल्कुल। नहीं तो मैंने जैसा कि बताया, जब प्रोफेशन चुना था तो मेरे घर वाले मेरे साथ देने को तैयार नहीं थे। बोले भैया क्यों, वकील क्यों बनना है तुझे। तो बस ऐसा है कि राइट प्लेस राइट टाइम पे होने की वजह से मुझे कुछ मौके मिले हैं जो शायद हर इंसान को नहीं मिलते होंगे, और बस यही है और कुछ नहीं। तो यही है और क्या। देख रहे हो विनोद। तो आज विनोद मेरा दूसरा है, बैंगलोर से आया है। तो आज हम लोग बात कर रहे थे हज़ारीबाग के, हमारा हज़ारीबाग के फाउंडर है, और उसके बाद अगस्त लीगल इनकी कंपनी है, ग्रेटर कैलाश में है, ग्रेटर कैलाश में है, और 10-12 साल हो गया है। काफ़ी अच्छा कंपनी है और फरीदाबाद में खुद रहते हैं। और हम लोग जान रहे थे हज़ारीबाग कनेक्शन, जो ग्रुप आया हज़ारीबाग, हमारा हज़ारीबाग, वो कैसे आया, और इनका कनेक्शन जो है, या फिर जो लोग बाहर रहते हैं वो कैसे कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे लोगों से पहले ही बात कर रहे थे, और आज हम लोगों को बरुनेश चंद्रा जी से बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, थैंक यू सो मच फैज। आप जोहार हज़ारीबाग। और फैज बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं हज़ारीबाग के लिए। न्यूज़ जो बिल्कुल सबसे, आई थिंक हज़ारीबाग के न्यूज़ के लिए सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स है, और आई थिंक आपको इसको मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहिए और बढ़ते रहिए आगे। थैंक यू वेरी मच।